ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 24 तारीख के शिव बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुमने दुख सहन करने में बहुत टाइम वेस्ट किया। अब दुनिया बदल रही है। तुम बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो तो टाइम सफल हो जाएगा। ठीक है, बाबा ने क्या कहा? मुझे याद करो तो टाइम सफल होगा, अन्यथा वो टाइम वेस्ट है। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, 21 जन्मों के लिए लॉटरी प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? कैसे होंगे 21 जन्म सुरक्षित आपके, या ये कहें सफल कैसे होंगे जन्म? तो बाबा ने कहा, आंसर है 21 जन्मों की लॉटरी लेनी है तो मोहजीत बनो, एक बाप पर पूरा कुर्बान जाओ। सदा ये स्मृति में रहे कि अब ये पुरानी दुनिया बदल रही है, हम नई दुनिया में जा रहे हैं। इस पुरानी दुनिया को तुम देखते हुए भी नहीं देखो। सुदामा मिसल चावल मुट्ठी, सफल कर सतयुगी बादशाही लेनी है। ठीक है, देखते हुए भी नहीं देखेंगे, इसका मतलब ये नहीं आंखें बंद कर लेंगे। मतलब ठीक है, अपना जो भी आपकी जिम्मेदारी है उनको निभाते चलो और बस बुद्धि सतयुग में लगाते चलो। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं ना, रूहानी बच्चे माना आत्माएं, रूहानी बाप यानी आत्माओं का पिता। इसको कहा जाता है आत्माओं और परमात्मा का मिलन। ये मिलन होता ही एक बार है, इस समय होता है ना। ये सब बातें बाबा बैठ बच्चों को समझा रहे हैं। ये है विचित्र बाप। विचित्र बाप, बाबा ने कहा, देखो, विचित्र बाप विचित्र आत्माओं को ही समझाते हैं, यानी कि किसी को दिखाई नहीं देते। ठीक है ना, किसी को दिखाई नहीं देते, तो इसीलिए कहा विचित्र, कि उनका हमारे आपके जैसा चित्र नहीं है। तो कहा कि नहीं, देखो, इसीलिए मैं तुमको क्या करता हूँ, ऐसी विचित्र बात बताता हूँ जो किसी और को तो समझ में आती नहीं। तो इसीलिए कहा कोटों में कोई, मतलब किसी को समझ में आता है। ये है विचित्र बाप। विचित्र आत्माओं को समझाते हैं। वास्तव में मैं आत्मा विचित्र हूँ, यहाँ आकर चित्रधारी बनती है, चित्र से पाठ बजाती है, मतलब शरीर लेती है ना। आत्मा तो सब में है, जानवर में भी आत्मा है। 84 लाख कहते हैं, उसमें तो सब जानवर आ जाते हैं ना, ढेर जानवर आदि है। बाबा बैठ समझाते हैं, इन बातों में टाइम वेस्ट नहीं करो, सिवाय इस ज्ञान के मनुष्यों का टाइम वेस्ट होता है। सिवाय ज्ञान योग को छोड़ करके, वो कहते हैं ना, बिन ज्ञान के जगत में तो प्राणी मोक्ष पाने के काबिल नहीं। तूने की नहीं नेक कमाई, तेरी ना होगी जग में भलाई। तो बात समझ में आ रही है? जिसको ज्ञान नहीं, आध्यात्मिकता नहीं जिसके जीवन में, उसका जीवन व्यर्थ है। क्योंकि जो जीवन मनुष्य जी रहा है, खाना कमाना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना और व्हाटएवर, ये तो एक पक्षी भी करता है। चिड़िया भी अपने बच्चे को तब तक दाना देती है जब तक वो उड़ना ना सीख जाए। तो आपको लगता है कि आपने बहुत बड़ा काम किया, तो ये एक आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। काम बड़ा तब होगा जब आपके जीवन से दूसरा व्यक्ति प्रेरणा ले, लोग आपके जैसा अच्छा बनने की कोशिश करें, तब है ना जीवन सफल। तो कहा, बच्चे देखो, मैं तुमको बैठ के समझा रहा हूँ। फिर आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो, वहां तुमको कोई तकलीफ नहीं होती। कहाँ पर? स्वर्ग में। तुम्हारा यहाँ तो टाइम वेस्ट होता ही है दुख सहन करने में, वहां तो दुख है ही नहीं, यही है दुख ही दुख। इसीलिए सब बाप को याद करते हैं कि हमारा क्या हो गया, बहुत टाइम वेस्ट हुआ दुख में, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है ना, इससे निकालो। सुख में कभी टाइम वेस्ट नहीं कहेंगे, ये भी तुम समझते हो। इस समय मनुष्यों की कोई वैल्यू नहीं है। मनुष्य देखो, अचानक मर पड़ते हैं, एक ही तूफान में कितने मर जाते हैं। रावण राज्य में मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है। अभी बाप तुम्हारी कितनी वैल्यू बनाते हैं,
क्या कहा? अभी बाबा कितनी वैल्यू बनाते हैं? वर्थ नॉट ए पेनी से वर्थ पाउंड बनाते हैं, यानी कौड़ी से हीरे तुल्य बनाते हैं। गाया भी जाता है ना, हीरे जैसा जन्म। आप सभी देख सकते हैं पहले कैसे थे और अब कैसा अच्छा बना दिया बाबा ने। बाबा ने कहा बच्चे देखो, इस समय मनुष्य कौड़ी पिछाड़ी लगे। कौड़ी वर्ड है पैसा करके लखपति, करोड़पति, पदमपति होते हैं। उन्हों की सारी बुद्धि उसी में रहती है। उनको कहते हैं ये सब भूल एक बाप को याद करो, परंतु मानेंगे नहीं। उनकी बुद्धि में बाप को याद कर, उनकी बुद्धि में क्या रहता है? बस ये रहता है, पैसा ही। उनको कहते हैं थोड़ा तो भगवान को याद करो, नहीं, उनकी बुद्धि में बैठेगा कैसे? बाबा ने कहा जिनकी बुद्धि में कल्प पहले बैठा होगा उन्हीं के में बैठेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को कहे ना, चीजों को समझना है। हर एक वर्ड के दो मीनिंग होते हैं। अब दो मीनिंग से यहाँ मतलब क्या है कि समझने वाली बात है कि बाबा हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। नहीं समझ में आता आपको तो टीचर बहन से पूछना चाहिए, भाई इस बात का क्या मतलब है। ठीक है, अपने दिमाग में चलाना चाहिए। बाबा ने कहा कितना भी किसी को समझाओ कई बार बैठता नहीं है। लेकिन जैसे जगदीश भाई जी थे, बड़ा वो करते थे, जब वो कोर्स कराया जाता था उनको, तो कहते हैं बड़े उनके क्वेश्चन होते थे। ठीक है, और वैसे बाबा कई बार कहते हैं कि जो ज्यादा तिक तिक करे तो तुम बोलो ही मत फालतू। लेकिन उन्हों का था तो उन्हों को समझाया गया, तो वो ही देखो अब संपूर्ण बनी आत्मा। तो देखना पड़ता है, ठीक है ना, समझाना पड़ता है, पता चल जाता है। बाबा इसीलिए कहता है परखने की शक्ति रखो, तो तुम्हें समझ में आए कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, तो कहा बच्चे देखो, फिर भी समझेंगे नहीं, कईयों को समझाएं तो। बाबा ने कहा तुम भी नंबरवार जानते हो ना कि दुनिया बदल रही है। बाहर में भल तुम लिख दो कि दुनिया बदल रही है, फिर भी समझेंगे नहीं। जब तक तुम किसी को समझाओ, अच्छा कोई समझ भी जाए तो फिर उनको समझाना पड़े, बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो। क्या कहा? फिर उनको ये समझाना पड़ेगा। बाबा ने कहा नॉलेज तो बहुत सहज है, ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी, अभी ये दुनिया बदल रही है, बदलाने वाला एक बाबा है, ये भी तुम यथार्थ रीति जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। माया मेहनत करने नहीं देती, फिर समझते हैं ड्राम अनुसार इतना पुरुषार्थ नहीं चलता। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम श्रीमत से अपने लिए इस दुनिया को बदला रहे हैं। श्रीमत है किसकी? शिव बाबा की। शिव बाबा कहना तो बहुत सहज है, शिव बाबा कहने में क्या दिक्कत है? बाबा ने कहा, बाबा कहा यानी वर्षा मिला। शिव बाबा भी सच्चा चाहिए, क्योंकि आजकल बाबा बहुत हो गए हैं। ठीक है, तो देखो हर ग्रंथ में क्लैरिफिकेशन है इस बात की कि परमात्मा की उपाधि उसे दी जाए जिसका मनुष्य जैसा चित्र ना हो, यानी शरीर ना हो। तो बाबा ने कहा आजकल तो मेयर को भी फादर कह देते हैं, गांधी को भी फादर कहते थे, बाबा ने कहा कोई को फिर जगत गुरु कह देते हैं। तो जगत माना सारी सृष्टि का गुरु, वह कोई मनुष्य कैसे हो सकता है? जबकि पतित पावन सर्व का सदगति दाता तो एक बाबा ही है, बाप तो निराकार है, फिर कैसे लिबरेट करेंगे बताओ? करते हैं ना। बाबा ने कहा ब्रह्मा के द्वारा तुमको ज्ञान देता हूँ, दुनिया बदलती है तो जरूर एक्ट में तो आएंगे, तभी तो पता पड़ेगा, यानी शरीर तो लेंगे तभी तो कुछ करे ना। शास्त्रों में दिखाया है बहुत बड़ी प्रलय होती है, फिर पीपल के पत्ते पर कृष्ण आया, परंतु बाबा समझाते हैं ऐसे तो है नहीं। देखो गाया जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, रिपीट तो प्रलय हो न सके। तुम्हारे दिल में है ना कि अभी पुरानी दुनिया बदल रही है। बाबा ने कहा तुम ये ध्यान रखो, अब परिवर्तन है और परिवर्तन ही मनुष्य के जीवन का आधार है। तुम्हारे दिल में है ना, ये सब बातें बाबा ही समझा रहे हैं। ये लक्ष्मी नारायण है नई दुनिया के मालिक, तुम चित्रों में भी दिखलाते हो कि पुरानी दुनिया का मालिक है रावण। राम राज्य और रावण राज्य गाया जाता है ना, ये बातें तुम्हारी बुद्धि में है कि बाबा पुरानी आसुरी दुनिया को खत्म कर अब दैवी दुनिया बना रहे। बाबा ने कहा ये बुद्धि तो तुम्हारी, ये तो बातें तुम्हारी बुद्धि में है ना, तुमको समझ मिली इस बात की, तुमको समझ में आ रहा है कि हाँ भाई बाबा हमको ये समझा रहे हैं कि अब ऐसे ऐसे होनी है चीजें। बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, कोई विरला ही मुझे समझते हैं, वो भी
नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। बाबा बोले, याद के पुरुषार्थी को रियल नशा चढ़ा रहेगा। याद के पुरुषार्थी को ही रियल नशा रहता है ना। 84 के चक्र की नॉलेज समझाने में इतना नशा नहीं चढ़ता जितना याद की यात्रा में चढ़ता है। मूल बात है पावन बनने की। पुकारते भी हैं आके पावन बनाओ, ऐसे नहीं पुकारते कि आके विश्व की बादशाही दो। भक्ति मार्ग में कथाएं भी कितनी सुनते हैं। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा तो ये है ना जो अब आपको सुनाई जा रही है। वो कथाएं तो क्या होती हैं, जन्म जन्मांतर बाबा ने कहा सुनते आए और नीचे गिरते आए। मतलब भगवान तो नहीं प्राप्त हुआ ना। भारत में ही ये कथाएं सुनने का रिवाज है और कोई खंड में कथाएं होती नहीं। बाबा ने कहा भारत में ही सुनते हैं सब ज्यादा। बाबा ने कहा बच्चे, क्रिश्चियन की तो एक ही चर्च होती है, यहाँ तो किस्म किस्म के ढेर मंदिर हैं। क्यों है कभी विचार नहीं करते मनुष्य। वास्तव में मंदिर तो एक ही होना चाहिए और वो किसका होना चाहिए, वो होना चाहिए शिव बाबा का। परंतु बहुत मंदिर हैं। बाबा ने कहा नाम भी एक का ही होना चाहिए। यहाँ तो ढेर नाम है। विलायत वाले भी यहाँ मंदिर देखने आते हैं। बेचारों को ये पता ही नहीं कि प्राचीन भारत कैसा था। 5000 वर्ष से पुरानी तो कोई चीज होती नहीं। वो तो समझते हैं कि लाखों वर्ष की पुरानी चीज मिली है। बाबा समझाते हैं ये मंदिर के चित्र आदि जो बनी है ना, ये कितने हजार वर्ष हुए इनको, 2.5, ठीक है, 2500 वर्ष हुए हैं। पहले पहले होती थी शिव की पूजा, उसको कहते थे अव्यभिचारी पूजा। बाबा ने कहा अव्यभिचारी ज्ञान भी कहा जाता है। वैसे पहले अव्यभिचारी पूजा और फिर होती है व्यभिचारी यानी अनेकों की पूजा। अब तो देखो अब क्या है, अब तो पानी की पूजा, मिट्टी की पूजा, किस किस की पूजा करते रहते हैं मनुष्य। खास कलयुग में क्या है, खास कलयुग में ही ये होता है कि मनुष्य नदी नाले चौखट ठिक्कर वित्तर सूरज चांद सितारे पेड़ पौधे सब की पूजा करेगा, क्योंकि डर है ना उसको, इसलिए कहा। अभी बेहद का बाप कहते हैं कि तुमने कितना धन भक्ति मार्ग में गंवाया। बाबा ने कहा कितने अथाह शास्त्र अथाह चित्र हैं, गीताएं कितनी ढेर की ढेर होंगी। बाबा बोले इन सब पर खर्चा करते करते देखो तुम क्या से क्या हो गए। कल तुमको डबल सिरताज बनाया था, यानी कल्प पहले ही तो बनाया था, फिर तुमने इतना कंगाल कैसे हुए। बाबा ने कहा बच्चे तुम समझते हो ना 84 का चक्र लगाया है। अब हम फिर से ये बन रहे हैं, बाबा से वर्षा ले रहे हैं। बाबा घड़ी घड़ी पुरुषार्थ कराते हैं, मेहनत करा रहे हैं। गीता में भी अक्षर है मन मना भव। कोई कोई अक्षर ठीक है, प्राय कहा भी जाता है, यानी देवी देवता धर्म है नहीं, बाकी चित्र हैं। तुम्हारा यादगार देखो कैसा अच्छा बना हुआ है। तुम समझते हो अभी हम फिर से स्थापना कर रहे हैं और फिर भक्ति मार्ग में हमारे एक्यूरेट यादगार बनेंगे। बाबा ने कहा समझ रहे हो ना, मेहनत के बिहाफ पे ही बात बनेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। बाबा ने कहा अर्थक्वेक आदि होती है, सब खत्म हो जाता है, फिर वहां तुम नया बनाएंगे। हुनर तो वहां रहता है ना, हीरे काटने का भी हुनर कला है। यहाँ भी हीरों को काटते हैं फिर बनाते हैं। हीरे काटने वाले भी बड़े एक्सपर्ट होते हैं, वह फिर वहां जाएंगे, वहां ये सब हुनर जाएगा। तुम जानते हो वहां कितना सुख होगा। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, नाम ही है स्वर्ग। 100% सॉल्वेंट, अभी है इंसॉल्वेंट। भारत में जवाहरातों का बहुत फैशन है जो परंपरा चला आया है। क्यों? क्योंकि जो राजा रानी थे, महाराजा थे, स्वर्ग था ना, इस वजह से सजे धजे रहते थे। बाबा ने कहा हीरे जवाहरातों का फैशन शुरू से चला आया। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो ये दुनिया बदल रही है, अब स्वर्ग बन रहा है। बाबा ने कहा बच्चे देखो, समझ रहे हो ना इन बातों को, उसके लिए तुमको पवित्र तो जरूर बनना है, दैवी गुण भी क्या करने हैं, धारण जरूर करने हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। बाबा ने कहा इसीलिए बाबा कहते हैं चार्ट तो रखो, कैसे पता चलेगा तुम्हारे अंदर दैवी गुण आ रहे हैं क्या आसुरी आ रहे हैं। हम आत्मा ने कोई आसुरी एक्ट तो नहीं किया, अपने को आत्मा पक्का समझो। बाबा बोले अगर किया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। ये है 21 जन्मों की लॉटरी।
यानी 21 जन्मों को आप सफल कर सकते हैं। बाबा ने कहा ये भी रेस है, घोड़े की दौड़ होती है ना, इसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेघ। यानी स्वराज्य के लिए अश्व यानी तुम आत्माओं को दौड़ी लगानी है, राज करेंगे ना, इसलिए अब वापस घर जाना है। उसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। ये अक्षर तुम अभी सुनते हो। बाबा कहते हैं बच्चे खूब मेहनत करो। क्या कहा? खूब मेहनत करो। राजाई मिलती है कोई कम बात थोड़ी है। मैं आत्मा हूँ, हमने इतने जन्म लिए, पाठ पक्का करो। 84 जन्म अब पूरे हुए, अब फिर पहले नंबर में शुरू होना है सब। नए महलों में जरूर बच्चे ही बैठेंगे, पुराने में तो बैठेंगे नहीं। बाबा ने कहा ऐसे तो नहीं खुद पुराने में बैठेंगे और नए किराए वालों को बिठा देंगे, ऐसा तो नहीं है ना। मतलब अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको नए महल चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो कह रहे मेहनत करो, तुम जितनी मेहनत करेंगे नई दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा ने कहा नया मकान होता है तो दिल होती है पुराने को क्या करे, छोड़ दे। और नया बना के कौन देता है? माँ बाप। तो वही कह रहे हैं। बाबा ने कहा नया मकान नया बनता है तो दिल पुराने को छोड़ने की हो जाती है ना, कि अब पुराने को छोड़ नए में बैठे। बाप बच्चों के लिए नया मकान बनाते ही तब है जब पहला पुराना हो जाता है। यानी दुनिया ये पुरानी होगी तभी तो, जब पुरानी होगी तभी तो नया बनाएंगे ना। वैसे भी कहते हैं भाई पुरानी होगी तभी खरीदेंगे। तो बाबा ने कहा बच्ची अब गई है, अब नहीं, बहुत पुरानी हो गई, बहुत खींचतान ये चला लिया इस दुनिया को, अब नहीं चल पाएगी। वहां किराए पर देने की बात ही नहीं। स्वर्ग में थोड़ी, जैसे वो लोग मून पर प्लॉट लेने की कोशिश करते हैं, तुम फिर स्वर्ग में प्लॉट ले रहे हो, तो आप देख लो। ठीक है। कहा कि जितना जितना ज्ञान और योग में रहेंगे उतना तुम पवित्र बनेंगे। ये है राजयोग। कितनी बड़ी राजाई मिलती है। बाकी ये जो मून आदि पर ढूंढ रहे हैं ना प्लॉट, बाबा ने कहा ये सब व्यर्थ है। यह चीजें जो सुख देने वाली हैं वही फिर विनाश करेंगी, दुख देने वाली बन जाएंगी। आगे चलकर लश्कर आदि सब कम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि बॉम्ब से ही फटाफट काम होता जाएगा। यानी बॉम्ब से, एटम बम्स, अणु बम से खत्म कर देंगे फॉरेन कंट्रीज को। बाबा ने कोर्स में बताया ना, यूरोपवासी यादव लड़ेंगे, तो वही है ये बात। तो फिर सिपाही आदि भी मर जाते हैं समय पर, अचानक विनाश होता है। बना हुआ ड्रामा ऐसा है। तुम अब फरिश्ता बन रही हो, तो इसीलिए वो गाना सुनना चाहिए। फरिश्ते हैं हम, बहुत दूर है अपना घर, आए थे धरती पे, अब लौट रहे हैं कहाँ? मूल वतन की ओर। तुम जानते हो ना हमारी खातिर विनाश होना है, ड्रामा में पार्ट है। सॉरी। बाबा ने कहा पुरानी दुनिया खलास हो जाती है, जो जैसा कर्म करता है ऐसा तो भोगेगा। इसीलिए कहा ना कि भाई अपने कर्मों पे ध्यान दो, दूसरे कर्म छोड़ो। अब बाबा ने कहा बच्चे देखो, अब समझो सन्यासी अच्छे हैं, जन्म तो फिर भी गृहस्थी के पास लेंगे। श्रेष्ठ जन्म तो तुमको नई दुनिया में मिलेगा, फिर भी संस्कार अनुसार जाकर वो बनेंगे। तुम अभी संस्कार ले आते हो नई दुनिया के लिए, जन्म भी भारत में लेंगे। जो बहुत अच्छे रिलीजियस माइंडेड होंगे उनके पास जन्म लेंगे, क्योंकि तुम कर्म ही ऐसे करते हो। बाबा ने कहा अच्छे कर्म होंगे, फिर इसी हिसाब से जन्म मिलेगा। देखो जैसे पिछला तो अभी भुगत ही रही है, कुछ भी बहुत ही, कोई ऐसा होगा, वैसे तो कोई भी नहीं ऐसा जिसकी लाइफ में कोई दुख ना हो। तो कहा कि भाई देखो अब आगे का तो थोड़ा सही कर लो हिसाब किताब अपना, कि आगे सही रहे सब। बाबा ने कहा तुम बहुत उच्च कुल में जन्म लेंगे, जैसे कर्म होगा वैसा ही जन्म होगा, जैसी पढ़ाई वैसी से सर्विस वैसा जन्म। मरना तो बहुतों को है, पहले रिसीव करने वाले भी जाने। बाप समझाते हैं अब ये दुनिया बदल रही है, रिसीव करने वाले भी तो जाएंगे ना। किसको? श्री कृष्ण को। या फिर ये कहें कि जो भी जन्म जिसने भी लेना है उसको रिसीव करने वाले भी तो है ना। तो बाप ने जो साक्षात्कार कराया, बाबा अपना भी मिसाल बताते हैं कि देखा 21 जन्मों की राजाई मिलती है तो उसके आगे 10-20 लाख क्या है। अल्फ को मिली बादशाही, बे को मिली कादाई। यानी भागीदार को कह दिया जो चाहिए सुन लो,
कोई भी तकलीफ नहीं हुई, बच्चों को समझाया जाता बाबा से तुम क्यों लेते हो, स्वर्ग की बादशाही जितना हो सके सेंटर्स खोलते जाओ। कहने का मतलब ये है कि आपको भगवान मिल गया और बादशाही मिल गई, अब तुम क्या ज्यादा सोचते हो, जितना हो सकता है सेवा करो। बाबा ने कहा क्या है, पैसों का थोड़ी कुछ है। अरे स्वर्ग के महल के आगे बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा के लगा कि 10-20 लाख क्या है, बहुतों का कल्याण करो, तुम्हारी 21 जन्मों की कमाई हो रही है, यहाँ तो लखपति करोड़पति बहुत है, वो सब बेगर्स हैं। बाबा ने कहा भले ही धन है लेकिन है वो भिखारी। क्यों है भिखारी? क्योंकि जिसके पास ये ज्ञान नहीं है वो भिखारी है। ठीक है, यानी कहते हैं ना बिन ज्ञान के जगत में तो प्राणी मोक्ष पाने काबिल, बताया ना अभी तो वही बात समझा रहे हैं, आगे बताया। तो ज्ञान नहीं है तो बेकार है। फिर बाबा ने कहा तुम्हारे पास आएंगे भी बहुत, प्रदर्शनी में कितने आते हैं, ऐसा मत समझो प्रजा नहीं बनती, प्रजा बहुत बनती है, अच्छा अच्छा जो बहुत कहते हैं, परंतु कहेंगे फुर्सत नहीं है। थोड़ा भी सुना तो प्रजा में तो बाबा ने कहा आ जाएगा। बाबा बोले अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता। बाबा ने कहा इस ज्ञान का विनाश नहीं होता। ठीक है, बाबा ने कहा बच्चे बाबा का परिचय देना कोई कम बात थोड़ी है। कोई कोई के रोमांच खड़े हो जाते हैं, इतना अच्छा लगता है उनको। अगर ऊंच पद पाना होगा तो मेहनत कर लेंगे। बाबा कोई से धन आदि तो लेंगे नहीं, बच्चों की बूंद बूंद से तालाब भरता है। यहाँ कोई चंदा तो इकट्ठा करने का है नहीं हिसाब किताब, ना बाबा किसी से कहते। कोई कोई 1 रुपया भी भेज देते हैं, बाबा एक ईंट लगा दो, सुदामा की मुट्ठी चावल का गायन है ना, तो बाबा कहते तुम्हारे ये सब हीरे जवाहर हैं। मतलब किसी का 1 रुपया, गरीब का 1 रुपया और अमीर का बाबा ने कहा लाख रुपया, क्योंकि उसके पास है नहीं तो क्या करेगा, जितना है पर भावना का भूखा है, भगवान पैसे का थोड़ी भूखा है। देखा ना, चावल एक चावल का दिखाया कृष्ण के लिए। हीरे जैसा जन्म सबका बनता है, तुम भविष्य के लिए बना रहे हो। तुम जानते हो ना इन आंखों से जो कुछ देख रहे हो ये पुरानी दुनिया बदल रही है। बाबा देखो पक्का करा के छोड़ेंगे आपको कि अब इस दुनिया से, इसीलिए कहते हैं रोज मुरली सुनो, रोज मुरली सुनो, इसीलिए कहते हैं रोज सुनेंगे तो फिर अचानक जो होगा तो धक्का नहीं लगेगा आपको। फिर अभी तुम अमरपुरी के मालिक बन रहे हो, मोहजी जरूर बनना है। तुम कहते आए हो कि बाबा आप आएंगे तो हम कुर्बान जाएंगे। अब तुमने कहा मैं आ गया और तुम अब पीछे को पाँव कर रहे हो, तो कितनी बुरी बात है ये। तुम्हारी वजह से तो मैं आया और तुम अब चल लो ना, तो गड़बड़ है ना। फिर ऐसे नहीं करेंगे, तैयार रहिए। बाबा ने कहा बच्चे देखो मोहजी तो बनना पड़ेगा ना, तुमने कहा कि तुम आओ, मैं आ गया, सौदा तो तुमने अच्छा किया। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं सौदागर रत्नागर जादूगर नाम क्यों पड़ा, रत्नागर है ना, अविनाशी ज्ञान रतन एक एक अमूल्य वर्षन है, शब्द है। इस पर एक रूप बसंत की कथा भी है, तुम रूप भी हो बसंत भी हो। ठीक है ना, बसंत ऋतु आती है ना, तो बाबा वही कह रहे हैं कि बच्चे देखो तुम ये जो सुन रहे हो ना, ये जो है एक एक अमूल्य रतन है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते शिव बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, अब इस शरीर से कोई भी विक्रम नहीं करना है, ऐसी कोई आसुरी एक्ट ना हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। एक बाप की याद के नशे में रहना, पावन बनने का पूरा पुरुषार्थ करना, मूल पुरुषार्थ। कौड़ियों पिछाड़ी अपना अमूल्य समय बर्बाद ना कर श्रीमत से श्रेष्ठ जीवन बनानी है। बाबा ने क्या कहा, पैसों के पीछे अपनी क्या है जिंदगी खराब नहीं करनी, टाइम वेस्ट नहीं करना। अब ये नहीं कह रही कि कोई पैसा ना कमाओ, देखो आवश्यकता के लिए धन कमाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अधिक धन की भूख मनुष्य को उससे पाप करा देगी, तो वो उससे बचना है आपको। तो वरदान दिया बाबा ने, स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन, हर कार्य में सफल होने वाले स्व परिवर्तक भव। स्वयं को मोल्ड, जो स्वयं को मोल्ड कर ले वही क्या है, रियल गोल्ड है। बाबा ने कहा बच्चे, और वो फिर क्या है, परिवर्तन होता है फिर उससे।
जो हर परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर स्व परिवर्तक बनते हैं वो सदा सफल होते हैं। ध्यान से सुनिए, 1 से 2 बार सुनिए, पूरा कंसंट्रेशन के साथ सुनिए, ऐसे नहीं बस हाँ ठीक है सुन लिया। बाबा ने कहा इसीलिए स्वयं को बदलने का लक्ष्य रखो, दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं। बाबा ने कहा दूसरा बदले या ना बदले मुझे बदलना है, हे अर्जुन मुझे बनना है। सदा परिवर्तन करने में मैं पहले, जो इसमें पहले मैं करता है वही पहला नंबर हो जाता है, क्योंकि स्वयं को मोल्ड करने वाला ही रियल गोल्ड है, रियल गोल्ड की ही वैल्यू होती है। ठीक है, तो स्लोगन है अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। आपका श्रेष्ठ जीवन ही भगवान की मूर्त दिखाएगा औरों को। ठीक, तो बाबा ने क्या कहा, क्या करना है, दुनिया से अब क्या करो, दिल लगा लो या दिल हटा दो। अब इस दुनिया से दिल हटाने की मेहनत करो। अच्छा, ओम शांति।